यार मगर आज तो तुम्हारी प्यास खत्म होने जा रही है। मेरे इंतकाम की तस्कीन होने जा रही है। इन पैसों से मैं आज अपनी होने वाली दुल्हन के लिए मुंह दिखाई कर गिफ्ट करूंगा। चलता हूँ। अयाज 50 के 1 लाख वापस लूंगा। मैं तो राइमा यकीन करो यहाँ बीना की वजह से चली आती हूँ। नाइमा के घर में पाँव रखने को मेरा दिल नहीं चाहता, घिन आती है मुझे। मेरा तो खुद यहाँ पर रहने का दिल नहीं करता खाला। मुझे तो समझ नहीं आती कि आसिम इस घर को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लगता है वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आयमा हमें खुद हाथ से पकड़ के धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन खाला जो भी है, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। मैं जहाँ पर भी जाके शिफ्ट होंगी बीना को अपने साथ लेके जाऊंगी, वो मेरे साथ रहेगी। हाँ नहीं परेशान क्या होना मैंने, लेकिन बस मेरी बच्ची बेचारी के नसीब में तो बस दर बदर की ठोकरें रह गई ना। एक तो मुझे आसिम की समझ नहीं आती, उसे क्या सूझी, क्या जरूरत पड़ी थी उसे अयाज का निकाह पढ़वाने की। क्या आसिम जानता नहीं है अयाज को कि वो कितना घटिया इंसान है। क्या करें आसिम भी, ये तो अयाज की मेहरबानी है जो वो ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार भी हो गया, वरना और कौन करता। खुद बताइए आप। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी बहन बेचारी ने जो भी फैसला किया ना, ठीक ही किया। तुम देखना मेहंदी बहुत हसीन लगेगी तुम्हारे हाथों पे, बहुत तेज रंग आएगा। अयाज भाई तुमसे इतना प्यार जो करते हैं। प्यार? डर लगता है उस लफ्ज से। क्यों? प्यार के नाम पे अली याद आ जाता है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस आप आइंदा जिक्र मत कीजिएगा अली का मेरे सामने। नफरत करने लगी हो क्या? पता नहीं। ऐसे अली ने ना बहुत जल्दबाजी की, वरना मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। अली ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ना, सॉरी। मैं तो बस अजराहे मजाक की बात कर रही थी, वरना मेरे अंदर तो खुद दुखों का लावा उबल रहा है। आप रो रही हैं? नहीं, देखो ना, राज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी कब तक मेरा खर्चा उठाती रहेंगी? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे तो मत कहे। बस तुम्हारी शादी हो जाए फिर तो मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपका घर है, आप यहीं पर रहेंगी जब तक शिराज भाई की रिहाई नहीं हो जाती। 7 साल की कैद, उस पर भारी जुर्माना, और भारी जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 9 साल की कैद। तुम तो जानती हो मैं शिराज के बगैर 9 सेकंड भी नहीं रह सकती। आप परेशान नहीं हो, वकील साहब को कल ही बुलाती हूँ। जो भी जुर्माने की रकम है वो अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि शिराज भाई की रिहाई हो जाए। हाय माँ। जी भाभी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लाओ, बातों में मैं तो भूल ही गई, मेहंदी कंप्लीट कर दूं, मगरिब से पहले निकाह है तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रही? वो जी सफाई करवाई थी। आसमा बेटा ने कमरा से जाने वाले को बुलाया था तो उनके आने से पहले सफाई कर रही थी। एक काम करो, इस कमरे को बंद करो और जाके मम्मी पापा का कमरा खोलो। जी? मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो इतनी स्टूपिड हरकतें क्यों करती हो? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो जी मगर वो तो काफी अरसे से कमरा बंद है। अगर बंद है तो दोबारा खुल नहीं सकता क्या? पापा क्या चाबी साथ लेके चले गए? जी? देखो जो मैं कह रहा हूँ उसको कान खोल के सुनो। जाओ और उस कमरे को खोल के अच्छे से सफाई करो, जाओ। जी। आपकी जगह मिल गई मुझे।
राइमा, तुम हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं आसिम, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। आसिम, हमें आज हॉस्पिटल की फीस भी भरनी है। हाँ, मैं कर दूंगा बंदोबस्त। अच्छा, ये आयमा का जोड़ा और कुछ ज्वेलरी है, बीबी जान से बोल दो उसको दे दे। आसिम, हमारे पास हॉस्पिटल की फीस देने के पैसे जब नहीं है तो इतनी महंगी चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत थी? देखो, बहनों और बेटियों के लिए तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। तो थोड़ा बहुत करते ना। ये इतने महंगे डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये इतनी महंगी ज्वेलरी, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी अब आयमा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। राइमा, ये मेरा फर्ज था। आसिम, शायद आप भूल रहे हैं, आपका सबसे पहला फर्ज आपकी अपनी औलाद है। तो वो मैं अदा करूंगा, भागूंगा नहीं। मैं गया था घर पे, किराएदारों ने घर का सत्यानाश कर रखा है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम जाकर फुटपाथ पे रह लेते हैं। लेकिन अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। राइमा, मैं अली से भी आज मिला था, वो भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जब घर तैयार हो जाएगा तो वो हमारे साथ ही रहेगा। और ये तुम क्या बात कर रही हो फुटपाथ पे रहने की? हाँ, तो मैं क्या करूं? मेरा दम घुटता है इस घर में रहने से। मैं नहीं रह सकती अब एक पल और इस घर में। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मुझे मजीद टॉर्चर मत करो। मैं आपको टॉर्चर कर रही हूँ और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह भी मैं ही हूँ। अरे खुदा के लिए खामोश हो जाओ, जाके तैयार हो, तुमने भी निकाह में शामिल होना है। राज भाई की शादी हो रही है, मगर किससे? उसी से जिसको तुमने ठुकरा दिया, आयमा से। कयामत के दिन तक तुम ही बुझने वाले हो। गंदगी का ढेर तुम्हारा वजूद। मैं तो तलाक दे देता हूं। तुम्हारा वजूद इंसानियत का दुश्मन है। तलाक दे देता हूं। मुझे लगता है जैसे कि लगता है कि हमारा सफर बहुत कट है। हम साथ होंगे तो रास्ते के और भी भूल बन जाएंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और मंजिल पर खुद ही पहुंच जाएंगे। अयाज, अगर कोई खलिश परेशान कर रही है तो प्लीज मुझे बता दे और मुझे माफ कर दे। नहीं आसिम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में कोई भी खलिश नहीं है। मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ जो नेकी कमाने जा रहा है। इससे ज्यादा खुशनसीबी की और कोई बात नहीं हो सकती। बस लीजा का चेहरा बार बार सामने आ रहा है। मैं जानता हूँ कि लीजा तुम्हारे दिलो दिमाग पर होगी, लेकिन तुम जो कुछ करने जा रहे हो माँ बाप की इज्जत के लिए कर रहे हो। खुशनसीबी तो है कि माँ बाप की इज्जत को संभाल लिया मैंने, और सिर्फ अपनी फैमिली की नहीं, रायमा भाभी की फैमिली की इज्जत को भी संभाल लिया। आई नो, बहुत खुशनसीबी की बात है। तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो अयाज। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था। अच्छा, तैयार हो जाओ, काजी साहब आने वाले हैं। हाँ, बस जा ही रहा था। चलो, मैं बाकी के इंतजाम देखता हूँ। तैयार तो होना मैं। रुखसत से पहले ही मेरी खिदमत करना शुरू कर दी। बीवी होते ऐसे पीली नहीं, मोहब्बत होती है इससे। शादी के बाद भी ये सब कुछ करना है तो मैंने सोचा पहले से ही कर लूं। बहुत फैला के रखते हैं, समेट के थक गई। मुझे समेट लिया। शादी से पहले सबकी इजाजत नहीं है। बीवी इतराने की जरूरत नहीं है। अभी अपने कमरे से आपके कमरे का सफर तय नहीं किया है।
आयमा, आसिम कह रहे हैं कि काजी साहब आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। भाभी, आप आ गई? मुझे पता था आप जरूर आएंगी। आप एक बार मुझे अपने सीने से लगा लेना। तुम्हें हरगिज मत समझना कि ये आंसू तुम्हारी मोहब्बत में निकले। मुझे तो बस ऐसी अम्मी की याद आ रही है। मैं ब्यूटिशियन को देखती हूँ। हाय हाय आयमा बेटी, ये क्या कर रही हो? चूड़ियां तोड़ रही हो? ये तो बशगुनी है बेटा। बीबी जान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुर्बान गाह पे लेकर जाया जाएगा और फिर से मेरे सीने में खंजर घोंप दिया जाएगा। बेटा, ये खंजर आपके हाथों में होगा और सीना होगा दुश्मन का। क्या मतलब? कुछ नहीं, मतलब ये है कि आप बहुत हसीन लग रही हैं। आज से पहले मैंने इतनी हसीन दुल्हन कभी नहीं देखी। ऐसी दुल्हन भी शायद ही कोई बनी हो। आयमा बहुत प्यारी लग रही है, चलो मैं तुम्हें लेने आई। ना भाभी, परेशान नहीं होते, आओ चलो। आयमा असलम बिनत मोहम्मद असलम, आपका निकाह बहमरा अयाज अहमद वल्द इम्तियाज़ अहमद बइवज़ 2 लाख रुपए हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? आयमा असलम व मोहम्मद असलम, आपका निकाह मोहम्मद अली व फैयाज अहमद से बइवज़ हक महर 2 लाख रुपए इंतज़ाम किया जाता है। आपको कबूल है? आपको कबूल है? कबूल है। आयमा, साइन करो। मुबारक हो आयमा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना दे। आयमा बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। गो के फैयाज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन तुम ये यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी फैयाज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
राइमा मेरी बात सुनो। आयमा की जगह अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे ऐसे रुखसत करती? अगर आयमा की जगह खुदा ना खास्ता मेरी अपनी बेटी होती ना, तो मैं खुद उसका गला दबाकर उसको मार देती। फिर इस घर से उसकी डोली नहीं, उसका जनाजा उठता, जनाजा। अरे किस मट्टी की बनी हो तुम? बड़ी बहन और माँ में कोई फर्क नहीं होता। अरे माँ तो अपने बच्चे की हर खता को नजरअंदाज कर देती है, तो तुम आयमा को किस बात की सजा दे रही हो? उसको ना की जो उसने किया भी नहीं। आप माने या ना माने, आयमा गुनहगार है। राइमा, असल गुनहगार तुम हो, उसके बच्चे की कातिल तुम हो, और कत्ल से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने आयमा पर रहम किया है। क़यामत के रोज अपने वालिदैन को क्या जवाब दोगी? कयामत के रोज ना मैं अपने अम्मी अब्बू को पूरी कहानी सुनाऊंगी। फिर जवाब मुझे नहीं देना होगा, आयमा को देना होगा। राइमा तुम बहुत जालिम हो, बहुत जालिम। जी कौन? क्या? मैं पहुंच रहा हूं। आसिम, आसिम रुकिए तो। आसिम, पता नहीं अब किसका फोन आ गया। अरे भाई, मेरे अंदर तो आग लगी हुई थी। राइमा ने तो झूठे मुंह भी मुझे निकाह में शिरकत के लिए कहा ही नहीं। अरे अम्मी, राइमा तो खुद दिखावे के लिए शरीक हुई थी। बेचारी आयमा को धक्के देके कमरे से निकाल दिया। बहुत ही अच्छा हुआ। अब ये दोनों बहनें ना कभी भी नहीं एक हो सकेंगी। तुम देख लेना, आयमा भी शादी के बाद ना अपना रूप जमाएगी। आयमा ने मुझसे वादा किया है कि वो शिराज की रिहाई के लिए रकम अदा करेगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भाई मैं तो कहती हूँ कि अभी कुछ अरसा शिराज को अंदर ही बंद रहने दो। जब इंसान बन जाएगा ना तो बाहर आ जाए। अम्मी प्लीज, आप तो हाथ धो के ही शिराज के पीछे पड़ गई हैं। अरे तो वो है ही इस काबिल, क्या कहूँ और उसको। बस एक बात है, तुम अपने शौहर से ना ज्यादा ज़हीन हो। बस तुम ना आयमा को अपने हाथ में रखो, समझ गई? और हाँ सुनो, मैं सुबह नाश्ता लेकर आऊंगी। आप? अभी तो हमें हर सूरत आयमा को मुतासिर करना है ना। ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटा। तो ये लड़की अच्छे खासे समझदार इंसान हो। मतलब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी तुम पागलों की तरह रोड पे ऐसे भागो? देखो कितने जख्म आए तुम्हें। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे यार देख, क्या मतलब कहाँ लेके जा रहा हूँ तुझे? मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन उस घर में कदम नहीं रखूंगा। देखो अली, कुछ ही दिनों में हम लोग वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अपने से दूर नहीं कर सकता। अली, आसिम भाई ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। आसिम, तू तंग आ गया ना मेरे से? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें केयर की ज़रूरत है, और आसिम भाई के साथ जाओगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास तो मेड भी नहीं है और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। यार तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझे जाने को बोल रहे हो। देखो भाई, जो भी बोल रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। तुम भाई के साथ जा रहे हो बस। अरे यार तू, अरे सबको तंग करना बंद करो, समझे? और चुप करके मेरे साथ घर चलो। भाई क्यों खामखा मुझे जलील करने पे तुले हुए हैं? मैं कहीं भी रह लूंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम कहीं नहीं जा रहे तो फिर मैं भी वहीं रहूंगा जहां तुम रहोगे। भाई घर चल रहे हो तुम? ओके, तू गाड़ी तक तो लेकर आ। पागल। आराम से देख के। अली, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? भाभी काश आपने मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे पूछा होता, तुम्हें जरा से भी खैरत नहीं है जो मुंह उठा के यहां चले हैं। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था भाभी। अली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना बेइज्जती या इज्जत है तो जान लो कि एक कड़वा घूंट मैं भी पी रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। राइमा प्लीज, अगर तुम दोनों के रोने खत्म हो गए
तो प्लीज अपने इस लाडले को संभालो। बहुत चोटें आई हैं और इसे भूख लग रही है, कुछ खिला दो और तुम रेस्ट करो। क्या बनाऊं तुम्हारे लिए खाने को? बताओ, मैं लेकर आती हूँ कुछ। भाभी मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। अली, अभी तक किचन तुम्हारे भाई ने संभाला हुआ है। हम आयमा के पैसों से कुछ नहीं लेते। और अली, तुम जानते हो ना कि आयमा और अयाज की शादी हो चुकी है और आज की रात। भाभी प्लीज, आज की रात को रोकने के लिए तो मैं दीवाना वार सड़कों पे भागता रहा और गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो क्या तुम नहीं चाहते थे कि आयमा और अयाज का निकाह हो? क्या तुम नहीं जानते थे ये सब? भाभी, मैंने आयमा को खुद से दूर तो कर दिया, लेकिन उसकी रूह को खुद से जुदा नहीं कर पाया। भाभी, मैं आज भी आयमा से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर तो आसिम को तुम्हें यहाँ पर लेके आना ही नहीं चाहिए था। भाभी, मैं यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था। मैं आयमा से जितनी नफरत करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उतनी ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया हूं। अली, अब इस मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर दो, क्योंकि आयमा अब अयाज की बीवी है। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे इस घर को छोड़ के, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो कल का आने वाला सूरज कयामत लेके आएगा। अब डर क्यों रही हैं बेटा? इस रात की सुबह हर दुल्हन के लिए बहुत हंसी होती है। आंखों में हंसी सपने होते हैं। बस करते हैं, चुप कर जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये लुटने की घड़ी नहीं है। मैं आपको किस तरह से समझाऊं? मैं समझ सकती हूँ बेटा। अब तुम्हारे सुर्ख होने का वक्त आ गया बेटा, बहुत जल्द। हाँ, एक बात बताऊं, आधी रात को अली वापस आ गया है। अब वो क्यों आया है यहाँ पर? बहुत जख्मी है वो। Yes, come in. अली, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ठीक हूँ भाभी। भाभी, आपने भाई से मेरे जाने की बात की? मैंने की थी, लेकिन आसिम कह रहे थे कि अभी तो तुम्हारे जख्म। वो क्या चाहते हैं? मेरे ये जख्म कभी ना भरे? अजियत देख के मारना चाहते हैं क्या मुझे? अच्छा बैठो। देखो, आसिम मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। इनफैक्ट डॉक्टर ने तो तुम्हें मूव करने से भी मना किया है। हॉस्पिटल से यहाँ तक भी तो आया हूँ। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं आज खुद जाकर घर की हालत देखती हूँ। भाभी, इस पूरे शहर में क्या एक ही घर बचा है? अली, मैंने कहा ना परेशान मत हो, मैं अभी आसिम से जाकर बात करती हूँ और तुम फिलहाल अपनी हेल्थ की केयर करो। तुम कुछ खाओ पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का भेजती हूँ, फिर उसके बाद तुमने मेडिसिन भी लेनी है। भाभी, अगर आज भाई ने शिफ्टिंग ना की ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। अली, इतने जज्बात में आने की कोई बात नहीं है। तुम्हें मैंने कहा ना परेशान मत हो। मैं आज ही आसिम से बात करूंगी। मुझे खुद भी यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट बहुत शर्मिंदगी सी होती है, किचन में जाने का दिल नहीं करता। तुम फिक्र मत करो, मैं आसिम से बात करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने का भेजती हूँ, ठीक है? तुम रेस्ट करो।
क्या हुआ, कोई बात हुई? नहीं, सब इंतजार कर रहे हो। सब कौन? सब घर वाले। घर वाले? जहां तक मेरा अंदाजा है इस वक्त घर वाले तो सिर्फ तुम और मैं ही हैं, बाकी तो और कोई भी नहीं। जी देखो आयमा, ये मेरे और तुम्हारे इर्द गिर्द जो हजूम है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज उनसे जाके कह दो कि वो चले जाए। जी कैसे? उनसे कहो जाए यहाँ से। मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ कि चले जाएं? ठीक है, मैं कह देता हूँ उनसे। नहीं, मैं कह देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे और अपने लिए सिर्फ प्राइवेसी चाहता हूँ। हाँ, वो मैं बीबी जान ने नाश्ता बना लिया होगा। बीबी जान, तुम क्या काम है तुम्हें? अभी मैं आपकी बहन हूँ, मुझे इस तरह तन्हा तो मत छोड़े ना, मेरी बात सुने। आयमा, तुम शादीशुदा हो, घर बार वाली हो, हर चीज की तो अकल है तुम्हें, अच्छे की बुरे की। तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत है? भी मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बहन नहीं हो तुम एक कातिल हो। किस किस का कत्ल करोगी तुम? ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं मेरी बीवी से? और ये तुम मुझसे किस तरह आंखें बदल के बात कर रहे हो? आप किस तरह बात कर रही हैं? आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अयाज, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। और ये मेरी बीवी है, आप शायद ये बात भूल रही हैं। देखिए, मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें। ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ठीक है, फिर ऐसे कहो, यूं बार बार मेरे सामने ना आया करे। ये काम तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर से ये घर आयमा का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि ये घर मेरा नहीं है, इसका। आपी कहाँ जा रही हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो। क्या हुआ? तुम तो मुझसे इस तरह खौफज़दा हो जाती हो जैसे शौहर हूं तुम्हारा। आपको आपी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। गलत तो नहीं कहा मैंने। हाँ, लेकिन वो इस घर की सबसे बड़ी बहू है, उनका सबसे ज्यादा हक है इस घर के। कौन से कागज पे लिखा है ऐसे? अदालत का हुक्म है कि ये घर तुम्हारा है, बल्कि तुम्हारा नहीं हमारा है, और हमारे घर में हमें कोई इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकता, ज्यादती नहीं कर सकता। छोड़े मुझे। अरे तुम तो इस तरह भागी हो यहाँ से जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें किसी सांप ने काट लिया। अच्छा, शायद नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रही।
लाड उठाना चाहती हो। हाँ तो भाई दिखाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे लाड उठाना, नखरे बर्दाश्त करना। है हाँ साहब। देखो मैं बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है जिस तरह मैंने उनसे बात किया। तो मैं जाके माफी मांग लेता हूँ भाभी से। मगर हाँ, तुम कमरे से बाहर मत आना, ओके? अल्लाह। अली, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाभी, वो वॉशरूम में स्लिप हो गया था, टांग में बहुत दर्द है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, आसिम को भी कॉल करती हूँ। अरे रुकिए भाभी, कोई जरूरत नहीं है। सामने टेबल पे मेरी पेन किलर पड़ी है, वो दे दीजिए, बस वही काफी है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लो अली, मैं दवाई देती हूँ तुम्हें। भाभी आप कहाँ चली जाती हैं? अली, कहीं नहीं गई थी, तुम्हारे लिए यखनी बनाने गई थी। दवाई खाओ। अरे क्या हो गया अली को? बाथरूम में फिसल गया अली। ओह, वैसे अली इधर मेरी तरफ देखो, नाराज हो मुझसे? नहीं भाई, मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँगा? हाँ हाँ, ये भी बात ठीक है, मुझे बस लगा तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं। वैसे इसे बहुत जोर से चोट लगी है, इसकी टांग में बहुत दर्द है। हाँ, कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, काफी अरसे तक दर्द करते रहते हैं। वैसे भाभी मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया था। यहाँ आप ही का घर है, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। नहीं अयाज, थैंक यू। मैंने आसिम से बात कर ली, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपने माफ कर दिया ना मुझे? मैंने कहा ना अयाज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मुझे तुमसे कोई शिकवा भी नहीं है। अली, तुम्हें आराम मिला थोड़ा? अभी पेन बढ़ता ही जा रहा है, बहुत होता है। अच्छा, मैं यखनी बना के लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ, वो भाभी मैं और मेरी बीवी काफी देर से भूखे हैं। इफ यू कैन अरेंज सम फूड फॉर अस, दैट विल बी ग्रेट। राइट। वैसे ये हुआ कैसे? वो एक्चुअली मैं बहुत अजियत में हूँ बेबी जान। जब भी अयाज मेरे सामने आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मनहूस रात मेरी आंखों के सामने घूमने लग गई। मैं क्या करूं? मैं आप ही से ये सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है ना। बेटा, इंसानियत के नाते, दीन के नाते मैं भी तुम्हारी बहन लगती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे कह सकती हो बेटा।